वीडियो का हमारा टॉपिक है कि इंग्लिश में कुछ एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं, ठीक है। उनका जो है ना इस्तेमाल हम थोड़ा सा सही नहीं करते, तो आज हम उनका करेक्ट यूज़ सीखेंगे कि हम उनको सही तरीके से कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका एक करेक्ट यूज़ क्या है, जैसे सम, एनी। सम का मतलब कुछ, एनी का मतलब कोई। ये दोनों क्वांटिटीज़ को ज़ाहिर करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इनके सही यूज़ क्या है, करेक्ट यूसेज क्या है कि यहाँ हम इनको सही यूज़ कर कैसे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा है ईच एंड एवरी। ईच का मतलब भी हर एक, सब, और एवरी का मतलब भी हर एक, सब। लेकिन इनका करेक्ट यूज़ क्या है, आज की वीडियो में हम ये डिटेल के साथ सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है जी सम और एनी, ठीक है। सम का मतलब है कुछ, एनी का मतलब है कोई। ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं और दोनों क्वांटिटीज़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सम को। सम जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसमें मतलब बात को मनफी ना हो बल्कि मस्बत बात हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई विल बाय सम मैंगोज, ठीक है। यहाँ पे सम मैंगोज ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये है इसका यूज़ कि हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं सम को, ठीक है। अब इसका एक दूसरा रूल है कि ये क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उस वक्त जब हम कोई ऑफ़र दे रहे हों या रिक्वेस्ट कर रहे हों किसी को और हम ये एक्सपेक्ट करें कि जवाब हाँ में आएगा, तब हम सम को क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल विल यू हैव सम आइसक्रीम, कि आपको थोड़ी सी आइसक्रीम चाहिए, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जवाब हाँ में आएगा, तो क्वेश्चन में भी हम सम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एनी जो है, एनी का आम तौर पर यूज़ होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। सम का सिर्फ होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, जबकि एनी का यूज़ होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। फॉर एग्जांपल आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज़, ठीक है। आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज़, ठीक है। तो हम यानी नेगेटिव बात कह रहे हैं, तो तब हम एनी यूज़ करेंगे। अब एनी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस है। अगर उस सेंटेंस में जहाँ पे हमने एनी लगाना है और वो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, तो हम उस वक्त एनी लगाएंगे, एनी, जब वो इफ़ और वेदर यानी दो कंजक्शंस हैं, इफ़ और वेदर। अगर ये दो कंजक्शंस उस जुमले में हैं, उस सेंटेंस में हैं, तब हम यूज़ करेंगे एनी। और वो होना अफर्मेटिव सेंटेंस चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस इफ़ कंजक्शंस लाइक इफ़ एंड वेदर आर यूज्ड इन दैट सेंटेंस, देन वी विल यूज़ एनी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू, ठीक है। तो ये इफ़ आ गया शुरू में, इफ़ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है और इस एफर्मेटिव सेंटेंस में भी इफ़ यूज़ हुआ है, ठीक है। तब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एनी। ये था सम और एनी का यूज़। अब हम डिस्कस करते हैं ईच एंड एवरी। ईच का मतलब भी हर एक, सब, और एवरी का मतलब भी हर एक, सब। लेकिन इनका करेक्ट यूज़ क्या है, इनको हम सही तरह से यूज़ कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, ये तो सिमिलर इन मीनिंग है, ये ठीक है, ये तो मतलब एक ही इनका मतलब है। अब जो एवरी है ना, एवरी, एवरी ईच से कुछ स्ट्रॉन्गर है। एवरी का मतलब हम थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, एवरी को स्ट्रॉन्गर कंसीडर करते हैं एज़ कम्पेयर टू ईच। अच्छा, अब हम इनका थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। ईच जो है ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान यूज़ होता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए। ईच का एक पहला नंबर यूज़ है कि दो या दो से ज़्यादा, तो तब हम ईच लगाएंगे, ठीक है। और ईच का जो फोकस होता है वो हर फर्द पे होता है, हर इंडिविजुअल पे। हर, अगर एक ग्रुप है तो हर फर्द पे अगर हम फोकस करेंगे, एक फ़र्द की बात करेंगे, तो तब हम ईच यूज़ करेंगे। उसके बाद ईच तब इस्तेमाल होगा जब तादाद जो हो, जब नंबर जो हो वो लिमिटेड हो, महदूद हो और डेफिनेट वाज़े हो, ठीक है। यानी ईच हम तब यूज़ करेंगे जब नंबर, तादाद हमें पता हो कि ये इतनी है, महदूद हो और वाज़े हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 बॉयज़ वर सीटेड ऑन ईच बेंच। हर बेंच पर 5 तलबा बैठे थे, ठीक है। तो हमें बेंच का पता होगा कि 5 बेंच थी और हर बेंच पर 5 तलबा बैठे थे, ठीक है। तो यानी वो तादाद जो है उनकी लिमिटेड है और डेफिनेट है, और हम हर फर्द पे फोकस करें, यानी 5 बॉयज़ वर सीटेड ऑन ईच बेंच, हर बॉय पर, ठीक है, हर फर्द पर, हर इंडिविजुअल पर।
और ये 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। यानी 5 बॉयज़ जो हैं वो 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं और बेंच जो है वो एक है, तो हम एक पे फोकस कर रहे हैं, यानी एक चीज़, एक फ़र्द पे, ठीक है। उसके बाद है जी एवरी का यूज़। एवरी का एक नंबर 1 यूज़ है कि ये 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है, 2 के लिए नहीं, 2 से ज़्यादा। ईच का है ना, 2 के लिए भी यूज़ हो सकता है, लेकिन एवरी जो है 2 से ज़्यादा, ठीक है। 2 नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 3 हों, 4 हों, 5 हो, 6 हों, जितने भी हों, लेकिन 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तादाद जो है 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब हम एवरी को यूज़ करेंगे। और एवरी का जो फोकस होता है वो पूरे ग्रुप पर होता है, हर इंडिविजुअल पर नहीं, पूरे ग्रुप पर, ठीक है। पूरा जो होल ग्रुप होता है उस पर उसका फोकस होता है। और ये तब यूज़ होता है जब नंबर जो हो, तादाद जो हो, गैर वाज़ेह हो, इनडेफिनेट हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एवरी सीट वाज टेकन, ठीक है। एवरी सीट वाज टेकन, तो पता नहीं कितनी सीटें हैं, कोई पता नहीं है, यानी वो इनडेफिनेट नंबर है। और बहुत सारी सीटें हो सकती हैं, यानी पूरा ग्रुप है, एवरी सीट पूरा ग्रुप है, और ये 2 से ज़्यादा होंगी, ज़ाहिर बात है। तो ये है ईच एंड एवरी का करेक्ट यूज़, ठीक है। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है सम और एनी, ईच एंड एवरी, ये चारों जो हैं एडजेक्टिव हैं। थोड़ा सा इन चारों में मतलब मिलते जुलते हैं, मीनिंग के लिहाज से मिलते जुलते हैं। आज की वीडियो में हमने इनका करेक्ट यूज़ डिस्कस किया है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। इसके अलावा मेरी वीडियोज़ को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।